आईआईटी से अपना रिसर्च एंड पीएचडी करियर परस्यू करना हर एक स्टूडेंट का सपना होता है, बट आईआईटी बीएचयू का एक अलग ही क्रेज़ है अमंग्स द स्टूडेंट्स। सो फाइनली आईआईटी बीएचयू के पीएचडी के फॉर्म्स आ चुके हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल क्यूरियस द लर्निंग माइंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी बीएचयू के बारे में, जिसके पीएचडी के फॉर्म्स आ चुके हैं फॉर जनवरी 2025 सेशंस। सो ये इसका नोटिफिकेशन है, जैसे कि आप देख सकते हो इनके वेबसाइट पे इसका एडवर्टीजमेंट आ चुका है। एप्लीकेशंस अवेलेबल हो चुके हैं कल से 5 नवंबर से, और इसका लास्ट डेट है 20 नवंबर 2024। तो चलिए इसका एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। यहाँ से आपको इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर मिल जाएगा। सो ये इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम के अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे कि सबसे पहला है फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी। इसके अंदर पीएचडी इन इंजीनियरिंग, पीएचडी इन फार्मेसी, पीएचडी इन साइंस, ह्यूमैनिस्टिक स्टडीज़, आर्किटेक्चर, प्लानिंग एंड डिज़ाइन। इसी तरह से इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स भी चलते हैं, जैसे कि पीएचडी इन सिस्टम्स इंजीनियरिंग, देन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इसके बाद है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसी तरह से एक और कैटेगरी है, दैट इज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस कैटेगरी। इसके अंदर अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है या फिर जीपैट स्कोर है तो आप इस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपको भले ही आपके पास अपनी कोई फेलोशिप ना हो, आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप मिलती है, दैट इज़ इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, जो कि अभी 37,000 पर मंथ दिया जाता है। सो आप इसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास नेट एलएस है या फिर अगर आपने इस बार ही क्वालिफाई किया है, कैटेगरी 2 में आपने क्वालिफाई किया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से एक और कैटेगरी है, दैट इज़ एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स हैविंग नेशनल स्कॉलरशिप्स। मतलब अगर आपके पास अपनी कोई फेलोशिप है, जैसे कि जेआरएफ है, सीएसआईआर या यूजीसी जेआरएफ या फिर आईसीएमआर, डीबीटी जेआरएफ, इस तरह से कोई भी नेशनल लेवल फेलोशिप है आपके पास, तो आप इस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। सो इसी तरह से अलग अलग कैटेगरीज इन्होंने दिए हैं फुल टाइम में। एंड ये पहला वाला था फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन। एक और कैटेगरी है जो कि फुल टाइम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी है। इसमें अगर आप कोई आर&डी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हो या कोई इंडस्ट्री में काम करते हो तो आप इस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज़ फुल टाइम स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। इसके बाद है पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैटेगरी। सो इसी तरह से अलग अलग कैटेगरीज हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी कैटेगरी के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका सिंपल सा है। पहले आपके मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, देन आपका रिटन टेस्ट होगा, एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, एंड उसके बाद आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। अगर आप इन सारे मेंशन कैटेगरीज के थ्रू अगर अप्लाई करने वाले हो, जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हैं सेकंड पॉइंट पे, सो अगर आप इस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करने वाले हो, आपको रिटन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इंटरव्यू में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने एलिड डिसिप्लिन्स का लिस्ट दिया है। अगर आप इन सारे डिपार्टमेंट्स से हो, अगर आपने इन सारे डिपार्टमेंट से अपना बैचलर्स या मास्टर्स कंप्लीट किया है, तो आप इन सारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के लिए फॉर पीएचडी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, प्लानिंग एंड डिज़ाइन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपका बैचलर्स होना चाहिए, बीटेक आपके पास होना चाहिए इन सिविल विथ एमटेक इन सिविल और इक्विवेलेंट डिपार्टमेंट, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ सेरामिक इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हो, देन बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन सेरामिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या मेटलर्जिकल, इन सारे डिपार्टमेंट्स में अगर आपने अपना बैचलर्स और मास्टर्स कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से आप अपने डिपार्टमेंट वाइज यहाँ से अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप चाहते हो अप्लाई करना, देन बीई या फिर बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री इन द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी
विथ गेट स्कोर अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसी तरह से आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंस, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, देन मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो इन सारे डिपार्टमेंट्स के लिए आप अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट में इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे रिसर्च एरियाज़ का एक लिस्ट प्रोवाइड किया है, मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट्स या डिसिप्लिन्स में क्या क्या रिसर्च वर्क होते हैं, कौन कौन से टॉपिक पे रिसर्च होता है, इसका एक लिस्ट यहाँ पे दिया है। जैसे कि देख सकते हो आप, सेरामिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स एंड इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन सारे टॉपिक्स पे काम होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, डिजिटल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सारे टॉपिक्स पे रिसर्च होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि नेक्स्ट इज ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में भी काफ़ी अलग अलग रिसर्च एरियाज़ यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सो आप अपने रिसर्च इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी, आप एलिजिबल हो या नहीं इस फॉर्म के लिए, एंड देन आपको अपना रिसर्च एरिया यहाँ पे सर्च करना है, वो यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, एंड देन आपको अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़, ये काफ़ी एक नई चीज़ यहाँ पे स्टार्ट हुई है, काफ़ी सारे IITs में भी ये चीज़ चल रही है, दैट इज़ जॉइंट PhD प्रोग्राम। सो काफ़ी सारे IITs में ये चीज़ अभी स्टार्ट हुई है। जॉइंट मैनर में यहाँ पे PhD प्रोग्राम्स होते हैं, आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेशन में काम करने का मौका मिलता है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में तो फॉरेन कोलैबोरेशंस भी होते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी कोलैबोरेशन में रिसर्च वर्क होता है। सो यहाँ पे जैसे कि जॉइंट PhD प्रोग्राम होता है विथ IIT गुवाहाटी। सो काफ़ी अच्छा चांस आपको मिलने वाला है, दोनों अलग अलग IITs में आप काम कर सकते हो, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने एक लिस्ट प्रोवाइड किया है, लिस्ट ऑफ R&D ऑर्गेनाइजेशंस। इन सारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हो, देन आप एक्सटर्नली जो रजिस्ट्रेशन होगी कैटेगरी, उस कैटेगरी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। सो ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अगर आप इंटरेस्टेड हो एंड एलिजिबल हो, देन आप इसको ज़रूर से फिल करना। एंड अगर आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे इसका काफ़ी अच्छे से उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सो यहाँ से इसको अप्लाई करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आपको रजिस्टर करना है, देन आपको अप्लाई करना है। एंड इसका लास्ट डेट है 20 नवंबर, जैसे कि मैंने बताया। सो काफ़ी टाइम है, अभी भी कल ही फॉर्म आया है इसका। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप इसको ज़रूर से फिल करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।